हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस क्लास में जो है हमने पढ़ा था क्लास 10th मैथ्स आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16B। क्वेश्चन नंबर था आपका 10, 11, 12। आज उसी चैप्टर एक्सरसाइज से लेकर आए हैं क्वेश्चन आपका जो है 13 एंड 14 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर हमें जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन हम 13 का सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं सेक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, ये सर्कल हो गया, सेंटर हुआ, और ये हमारा जो है सेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ एंगल जो दिया हुआ है ये 30 डिग्री। एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। और इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है ना, रेडियस इक्वल टू दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर रेडियस इक्वल टू क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और थीटा जो दिया हुआ है ये आपका दिया है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है, और थीटा बाई 360। थीटा आपका दिया है 30 डिग्री, 30 बाई 360 कर देते हैं इंटू पाई। यहाँ देखिए पाई का वैल्यू दिया 3.14, तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर आपका दिया हुआ 6 स्क्वायर है, तो आर 6 इंटू 6 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 12 3 जा 36 होता है, 12 टाइम में ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ आपका बचा है 6, तो ये 6 से भी 6 2 जा 12, एंड 2 से फिर इसको जो है 2 और ये 6, फिर 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया है हमारे पास? यहाँ आपका आ गया है, सिर्फ ऊपर में बचा है 3.14 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, एंड 3 3 जा 9, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। इसे आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो इसे जो है आप जल्द से जल्द याद कर लें, बेहतर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ आपका दिया हुआ है इन अ सर्कल रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड आर सबटेन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे जो है हमें समझना आसान होगा। ये हो गया, यहाँ पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी हमने ले लिया, इससे ये आर्क बन गया। ठीक है, यहाँ से ये एक आर्क हो गया। ठीक, हम इस आर्क की क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, इस आर्क की हमें लेंथ फाइंड करना है, और ये हो गया आपका सेंटर। तो ये आर्क जो है यहाँ से सेंटर पर जो है ये एंगल जो बना रही है, ये कितना डिग्री का दिया हुआ है यहाँ पर? तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो आपका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस यहाँ दिया हुआ है आपका 21 सेंटीमीटर, और इसमें जो थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको? लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला हुआ था। ठीक है,
इसी तरह से सेम आपको यहाँ भी फार्मूला लिखना है लेंथ ऑफ द आर्क के लिए। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, फार्मूला होता है यहाँ पर थीटा अपॉन 360 और इनटू में जो है एरिया ऑफ सर्कल ना लो लिख करके सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है, 2 पाई आर। सेक्टर होगा तो थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ सर्कल लिखते हैं, और यहाँ पर एरिया ऑफ नहीं लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर लिखेंगे। ठीक है, चलिए थीटा दिया है 60 अपॉन हो गया 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7। इसमें देख लीजिए, इसमें जो है पाई के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है ना, कि आपको क्या लिखना है, तो यहाँ हम 22/7 ही लिखेंगे। ठीक है, इंटू आर, रेडियस दिया हुआ है 21, चूँकि 22/7 लिखें 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा इजली, इसलिए यही जो वैल्यू लिखा गया है। चलिए यहाँ देखिए, अब 60 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 7 3 जा 21 हो गया। अब ये 3 से जो है 6 को 3 2 जा 6 एंड 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सारा कैंसिलेशन के बाद अब क्या हमारे पास बच रहा है, सिर्फ देखिए तो ऊपर में 22 बचा है और अपॉन में कुछ बचा है नहीं, यही इतना है, यही आपका जो है सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज़, रेडियस, यूनिट दिया सेंटीमीटर, तो ये भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।